दोस्तों, डिंपल यादव ने भाजपा की बैंड बजा कर रख दी है, क्योंकि डिंपल यादव अब खुले तौर पर राहुल गांधी और वोट चोरी के सपोर्ट में उतर आई हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो खुलासा किया था, उन खुलासों पर डिंपल यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। लगातार विपक्षी पार्टियों का निरंतर कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार प्रशासन शासन के माध्यम से, वोट काटने के माध्यम से और अब एक नए लेवल का जो भ्रष्टाचार वोटर लिस्टों का सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरे हमारा जो लोकतंत्र है इसके लिए खतरा नजर आ रहा है। दोस्तों, वोट चोरी के पर बात करते हुए डिंपल यादव ने आगे ये भी कहा कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो अब जन जन तक पहुंच रहा है, देश की जनता समझ चुकी है। डिंपल यादव कहती हैं कि अब लोगों के हाथों में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन से तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हर जन तक पहुँच रही है। युवा लोग बहुत जागरूक है, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म में मौजूद है और फोन उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ये डीप लोगों तक ये बात पहुंच रही है। क्योंकि अक्सर देखने को मिला है जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब लोगों ने वोट डाला, उसके बाद कहा है कि हम वोट तो डालते हैं लेकिन वोट हमारा कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। डिंपल यादव कहती हैं कि जो वोटर्स हैं वो बहुत जागरूक हैं, खासतौर पर जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनकी नजर हर चीज पर रहती है, इस वजह से वो तमाम चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डिंपल यादव ने ये बयान मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान दी। डिंपल यादव जब इस कार्यक्रम में पहुंचती हैं तो वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, तमाम लोगों से वो मिलती हैं, उनका अभिवादन करती हैं। इस दौरान उनको पत्रकारों की एक पूरी टीम घेर लेती है और डिंपल यादव से अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए जाते हैं, जिसका बखूबी से डिंपल यादव जवाब देती हैं। और इस दौरान राहुल गांधी के वोट चोरी पर बात करते हुए एसआईआर को लेकर के भी बयान देती हैं और बताती हैं कि एसआईआर जो यूपी में कराया जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। वोट तो चाहे एसआईआर हो चाहे ना हो, पहले भी लगातार समाजवादी पार्टी ने भी बात कही है इलेक्शंस में पिछले कई कि वोटर के नाम सूची में है ही नहीं, और जो अंदर की जो बूथ लिस्ट है और जो बाहर की बूथ लिस्ट है दोनों फर्क है। बाहर की बूथ लिस्ट में जो नाम है वो अंदर वाली बूथ लिस्ट में नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर स्टेप में कहीं ना कहीं वोट किस तरह विपक्षी पार्टियों के घटाए जाए इस पर लगातार काम कर रही है। डिंपल यादव कहती हैं कि अंदर की वोटर लिस्ट अलग है, बाहर की वोटर लिस्ट अलग है और जो सरकार है वो लगातार गड़बड़ियों का काम कर रही है। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनके वोटर्स का नाम लिस्ट से ना कट जाए, इसको लेकर के काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि डिंपल यादव जो हैं वोट चोरी पर भी बात कर रही हैं, एसआईआर पर भी बात कर रही हैं और खास तौर पर अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर के पीडीएफ प्रहरी बनाने का जो काम है वो किया था। बताते चलें कि डिंपल यादव बिहार चुनाव पर भी बात करती हैं। दरअसल उनसे सवाल की शुरुआत की गई थी बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ। उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन की क्या सरकार बनने वाली है, क्या महागठबंधन के पक्ष में जो वोट पड़ रहे हैं वो वाकई महागठबंधन को जिता देंगे, जिस पर डिंपल यादव कहती हैं कि पहले चरण की जो वोटिंग है वो हो चुकी है और पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर लेवल पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है ये दिखाता है कि बिहार में जो बदलाव है वो आने वाला है। डिंपल यादव आगे कहती है कि दूसरे चरण में भी चुनाव जो है वो होने हैं और दूसरे चरण में इससे भी ज्यादा मतदान होगा और एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। डिंपल यादव इसके अलावा राहुल गांधी के वोट चोरी पर, एसआईआर पर और तमाम मुद्दों पर बात करती हैं। इस दौरान डिंपल यादव से एक और सवाल पूछा जाता है जिसमें पूछा गया उनसे कि योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन के 3 बड़े नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर हमला बोला था और उनसे कहा पप्पू, टप्पू, अप्पू जैसे नाम लेकर उनको संबोधित किया था। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया था और अखिलेश यादव ने चंपू तक बोला था, बंदर तक बोला था। तो इसको लेकर डिंपल यादव कहती हैं कि ये बड़े नेताओं के बीच की बात है, उन्हीं के बीच रहने देनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो भी सवाल उनसे पूछा गया उसका उन्होंने बखूबी से जवाब दिया। वो राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे को लेकर कहती हैं कि यूपी में ऐसा कुछ ना होने पाए, इस वजह से समाजवादी पार्टी पहले से ही काम कर रही है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें जब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल डिंपल यादव से पूछा गया तो उन्होंने रणनीति की तरफ इशारों में एक बहुत बड़ी बात कही है। डिंपल यादव कहती हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बहुमत से दूर कर दिया, वैसा ही कुछ 2027 में दिखेगा। डिंपल यादव का कहना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी की जो ज्यादा सीटें आई हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भी सरकार को हटाना चाहती है, बदलाव करना चाहती है और
ऐसा 2027 में देखने को मिलेगा। डिंपल यादव कहती हैं कि 2027 में जनता को बदलाव मिलेगा। 2027 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। डिंपल यादव का यह बयान इस तरफ इशारा करता है कि हो ना हो डिंपल यादव अखिलेश यादव मिलकर किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसमें उनका साथ कांग्रेस और बाकी के जो विपक्षी दल हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों जिस तरीके से महागठबंधन का मोर्चा बिहार जाकर के संभाले हुए हैं, लगातार एक एक दिन में कई जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए जो भारी हुजूम उमड़ रहा है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसा ही कुछ नजारा जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव और डिंपल यादव की ये जोड़ी जो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? और डिंपल यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी की बात का सपोर्ट किया, सरकार पर तंज कसे और एसआईआर को लेकर के भी बात की है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।